नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में पूरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे चल रही है उत्तराखंड सीरीज़, जिसमें वर्तमान में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर। 30 दिन की इस मास्टर क्लास का आज है हमारा 15वां दिन। पिछले 14 वीडियोस में हमने वही क्वेश्चंस डिस्कस किए जो उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक उसी प्रकार आज के भी 25 प्रश्न उत्तराखंड की क्या हैं, परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। हमेशा की तरह उम्मीद यही करूँगी जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो एटलीस्ट 20 में से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ, और जो नए विद्यार्थी हैं वो घबराएं नहीं, वो यहाँ से सिर्फ एक तरीके का आइडिया ले लेंगे कि उनको तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। हमेशा की तरह कोशिश यही रहेगी कि आप मुझसे पहले प्रश्नों के उत्तर दे सकें। हमारा पहला प्रश्न काफ़ी सरल, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हमारे जो पहले गवर्नर थे वो पूछ रहा है कौन थे, तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का दूसरा प्रश्न है, अलकनंदा विष्णुगंगा व पूर्वी धौलीगंगा संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और पूर्वी धौलीगंगा के संगम पर कौन सा हमारा पहला प्रयाग स्थित है, जिसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और 5 प्रयाग में से 3 प्रयाग हमारे किस में आते हैं? चमोली में आते हैं। तो विष्णु प्रयाग हमारा चमोली जनपद में आता है। अगला प्रश्न, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों को सविस्तार वर्णन किया है? ये इसी साल कनिष्क सहायक की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि किस पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने गढ़वाल के 4 धामों का विस्तार किया है? तो वो है स्कंद पुराण। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो बैठकी जो होली है वो मुख्यतः अल्मोड़ा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा निवासियों को पता होगा, अल्मोड़ा क्षेत्र में क्या है, प्रसिद्ध है बैठकी होली। आज का 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा किस जनपद में स्थित है? प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा जिसे कहते हैं वो किस जनपद में स्थित है? ये है हमारा सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर में। आगे बढ़ेंगे हम। आज का हमारा छठा प्रश्न, कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं, या कौन से गीत जो हैं वो बरसात के दिनों के गीत होते हैं? चौमासा नृत्य गीत। अब ये परीक्षा में कुछ इसी प्रकार से प्रश्न पूछा हुआ था और ऑप्शन में आपको चौमासा नृत्य गीत दिया था, तो इसी हिसाब से क्या करना है, आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है, हुडली शैलचित्र किस जनपद में स्थित है? ये हमारे इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। हुडली शैलचित्र हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देवीधुरा की समाधियां किस जनपद में स्थित हैं? तो देवीधुरा की जो समाधियां हैं वो चंपावत जनपद में स्थित हैं। यह जो प्रश्न है अधिकतर इसी साल की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, और उम्मीद करती हूँ आप क्या कर रहे होंगे, अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, या आपको क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। आज के 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ूंगी। तो प्रश्न है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया था? क्या कह रहा है, किस युद्ध स्मारक, जो वॉर मेमोरियल है, उसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था?
अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखा हार गए थे, इसके बावजूद गोरखों वीरों की जो गोरखा वीर थे उनकी बहादुरी का सम्मान करने के लिए एक वॉर मेमोरियल बनाया गया, एक युद्ध स्मारक बनाया गया। तो पूछ रहा है वो स्मारक कौन सा है। यह स्मारक है हमारा खलंगा वॉर मेमोरियल। किसके लिए बनाया गया था? वीर गोरखाओं के सम्मान के लिए, उनकी बहादुरी के सम्मान के लिए ये बनाया गया था। अब किस जनपद में अगर ये वॉर मेमोरियल है, कभी ये आ गया तो खलंगा वॉर मेमोरियल हमारा देहरादून जनपद में स्थित है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आज का, सुरभि वाटिका जिसे सुगंध या एरोमेटिक गार्डन कहेंगे इंग्लिश में, किस जगह पर स्थित है? तो सुरभि वाटिका या सुगंध या एरोमेटिक गार्डन हमारा लाल कुआं हल्द्वानी में स्थित है। बढ़ेंगे अगली प्रश्न की तरफ। डूंगी पंटोली आंदोलन संबंधित था। तो यह आंदोलन हमारा जो बांज के जंगलों का उद्यान है, तो बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए ये क्या था? आंदोलन उससे रिलेटेड था। क्या था? बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। अगला प्रश्न, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुर गढ़ का जो राज्य था वो चमोली जनपद में स्थित था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा कि अगर कभी पूछा गया गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब किया गया, तो किया गया 1928 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? ये किया गया जयानंद भारती द्वारा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो जो देहरादून है इसमें प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। उम्मीद करती हूँ आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो ये ब्रिटिश गढ़वाल की बात कर रहा है। तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त 1815 में हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो सकलाना विद्रोह जो है हमारा टिहरी में घटित हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? रिवर राफ्टिंग के लिए आपको पता है लोग कहाँ जाते हैं? ऋषिकेश जाते हैं। तो कौन सी नदी प्रसिद्ध है रिवर राफ्टिंग के लिए? गंगा नदी प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न, सोना पानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? अब आपने मेन वाले तो कर लिए याद, और पेपर में प्रश्न पूछा सोना पानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, तो कुछ बच्चों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा। ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। हर जनपद के ग्लेशियर, ताल, कुंड या दर्रे, नदी की सहायक नदियाँ, उनका उद्गम स्थल, ये चीज़ें ज्योग्राफी से क्या है काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं।
अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबको पता है, गंगोत्री। और जो पहले से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस प्रश्न का उत्तर गलत करते हैं तो ये काफ़ी निराशाजनक स्थिति है आपकी इस वक्त। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? तो जो चूना पत्थर है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। अगला प्रश्न हमारा, राज्य में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो राज्य में जो उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक तो गेहूँ होता है, धान होता है, मडुआ व आलू। अब क्या मैं भी परीक्षा में क्या हो, कुछ और ऑप्शन दे दे या आ जाए कि उत्तराखंड में उगाए जाने वाले फलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है, तो समूह किसी भी प्रकार का पूछ सकता है। आपको ऑप्शंस देख के आइडिया लगाना हो सकता है ऑप्शंस में आलू ना दे के कुछ और दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में मुख्यतः क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राज्य में वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त। आगे प्रश्न क्या था? अंग्रेजों द्वारा बंदोबस्त कब किया गया था भूमि बंदोबस्त? तो प्रश्न था राज्य में वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था, तो जिसका उत्तर था नौवां भूमि बंदोबस्त था और राज्य में वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था। परीक्षा में प्रश्न सेम टू सेम ऐसा ही बना था और उत्तर सेम टू सेम हमारा ऐसा ही दिया गया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना। हमारे उत्तराखंड में कृषि कैसे नापते हैं? या तो नाली या तो मुट्ठी। नाली व मुट्ठी से क्या होती है? जमीन नापी जाती है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है। तो प्रथम डेयरी संघ हमारा स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। और आज का हमारा आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो वाराही देवी मंदिर हमारा देवीधुरा में स्थित है। तो बस इसी के साथ आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे हुए हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो बच्चों, उम्मीद आपसे यही होगी कि आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। अगर आपका स्कोर अच्छा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको फिर भी क्या करना है, पढ़ाई अपने पीछे नहीं छोड़नी है। तैयारी जब तक आपका पेपर ना निकले तब तक पूरी करते रहें। अच्छा स्कोर हो रहा है तब भी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। और जिन बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है उनसे मैं यही कहूँगी कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा समय पढ़ाई को दें, थोड़ा सा अपना पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे कि आप 1 घंटा पढ़ते हो दिन में, तो 3-4 घंटा पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सिलेबस क्या है, बहुत ज़्यादा है। आपको 18-18 घंटे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कम पढ़ो, फ्री माइंड से पढ़ो और अच्छा पढ़ने की कोशिश करो। बाकी किसी भी तरीके का स्ट्रेस लेके पढ़ के आपको कुछ याद नहीं होगा। रिलैक्स माइंड से आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है। कहीं पर भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर हमेशा तैयार रहती हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और मेरे वीडियो पे इतना सारा प्यार दिखाने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।